शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर शीतकालीन सत्र के पहले दिन महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर चढ़कर ईवीएम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि जहां भी उनकी सरकार आई, उन्होंने उसके खिलाफ कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। इसलिए ईवीएम को लेकर किया जा रहा उनका यह विरोध सिर्फ एक नाटक है, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने व्यक्त की। उन्होंने महागठबंधन के मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं मिलने से कोई नाराजगी नहीं होने की बात को भी स्पष्ट किया। तो ईवीएम के मुद्दे को लेकर प्रचंड आक्रोश व्यक्त किया। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े सर है। सर क्या बताएंगे, आज पहले ही दिन महाविकास आघाड़ी के आमदारों ने जो है ईवीएम को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त की है। नहीं, महाविकास आघाड़ी के उनके जितने अलायंस होंगे, इनका सब नौटंकी नाटक है। जब 2024 के चुनाव में उनको 31 सीटें मिली थी लोकसभा के अंदर, जब ईवीएम मशीन अच्छी थी, जब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हम राजीनामा देते और बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ते। हमारे 17 इतने खासदार होने के बाद हमारे 17 खासदार आए तो हमने कभी इसके ऊपर मांग नहीं किए। उनकी कर्नाटक में सरकार आई, तेलंगाना में सरकार आई, अभी झारखंड में सरकार आई तो वहाँ वीएम अच्छी है। अभी उनके 640 आमदार है, उनमें अगर नैतिकता होंगी तो उन्होंने महाराष्ट्र के 31 खासदारों के राजीनामे लेना चाहिए। 46 उनके अलायंस के जो चुन के आए आमदारों के, उन्होंने राजीनामा लेना चाहिए और बाद में उसमें बात करना चाहिए। और कल तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल ऐसी घटी है। कल उनका जो मोर्चा और ये निकला था और उसमें प्रमुख अतिथि करके महबूब प्राचा, ये बहुत बड़े वकील है और इन्होंने आज तक का आतंकवादी को ही केस लड़ा है। आतंकवादी जो आतंकवादी जेल में गए, जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया, जिन्होंने अपने यहाँ के लाखों लोगों को मारा, ऐसे आतंकवादियों की केस लड़ने का काम ये महमूद प्राचा ने किया है। और इसीलिए ये कांग्रेस वाले कोनते मुंह से उनको बुलाते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस वाले इतने नीचे स्तर पर गिर गए और ऐसे आतंकवादियों की केस लड़ने वालों को अगर वो प्रमुख अतिथि बनाते होंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए कांग्रेस ही धीरे धीरे पूरी साफ होते जा रही है। खोपड़े सर, पश्चिम नागपुर और उत्तर नागपुर की सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में गई, उस पर वो लोग कुछ नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनका ये सब नौटंकी नाटक है। अगर उनकी सत्ता आ जाती तो वो बोलते कि मशीन खराब है, मशीन अच्छी है बोलते। और इसलिए हमारी आज उत्तर नागपुर में हमारी सीट नहीं है, पश्चिम नागपुर में हमारी सीट नहीं है, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। उनमें हिम्मत है, नैतिकता है तो देना राजीनामे क्यों नहीं देते वो लोग। और इसलिए इनके बातों में कोई दम नहीं है और इसको कोई अर्थ भी नहीं है। सर, नागपुर में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपके जो चाहने वाले, उनको बहुत इच्छा थी कि खोपड़े सरों को इस बार जो है मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। क्या सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है, सभी कार्यकर्ताओं का प्रेम रहता है कि अपने जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, उनके सामने 3 अलायंस को लेकर सरकार बनाना है, 3 अलायंस के सभी लोगों को लेकर चलना है और इसीलिए सभी को एडजस्टमेंट उनको करना पड़ता है। और इसलिए कोई नाराजगी, कोई बहुत साल की मेहनत है, बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद नहीं वो चलता है। मैं ये बरोबर है कि कार्यकर्ताओं की जो भावना है, क्योंकि मेरा ये 8वां चुनाव था, मैं 4 महानगर पालिका लड़ा, 4 विधानसभा के चुनाव लड़ा, सभी चुनाव मैंने जीता है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके पूर्व नागपुर को कांग्रेस मुक्त हमने किया। बैलेट पेपर में भी पंजा इस समय नहीं दिखा। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना रहती है। सर, इस बार मंत्री बनेंगे? नहीं, गारंटी तो सभी की रहती है, लेकिन जो हमारा नेतृत्व है उनके सामने भी कई अड़चने रहती है, इसलिए ये सब अड़चने होती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई अच्छा दिन आएगा। तो हम इस वक्त हमारे साथ में थे पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े। उन्होंने बताया कि इस बार जो महाविकास आघाड़ी के पास किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस बार ईवीएम को अपना निशाना बनाया है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है।
इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।